Okay, Beta ji, today we are going to start the revision of the chapter trigonometry. थर्ड चैप्टर आपकी बुक में अर्लियर इसमें कुछ टॉपिक इंक्लूडेड थे, बट फॉर दिस सेशन ओनली दीज टॉपिक्स हैव बीन रिलेटेड फ्रॉम द सिलेबस. तो जो मेन टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर के बचे हैं, फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ द एंगल, कि एंगल को मेजर करने का तरीका क्या. आज तक हम लोग जो है डिग्री में मेजर करते रहे हैं. दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न इन हाउ मेनी वेज द एंगल कैन बी मेजर्ड. उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है साइन ऑफ टी रेशियोज. साइन ऑफ टी रेशियोज का मतलब है आज तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं उसमें हम लोग एंगल मैक्सिमम अप टू 90 डिग्री तक पढ़ते आए हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल होता है वो पूरे का पूरा एक सर्कल कवर करता है, और जो ये टी रेशियोज होती हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होती हैं. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि इनकी वैल्यूज आफ्टर सम इंटरवल रिपीट होती रहती है. आइदर प्लस में आ जाएगा आंसर और माइनस में आ जाएगा. तो दैट वी विल स्टडी अंडर द साइन ऑफ द टी रेशियोज. उसके बाद मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले. मल्टीपल का मतलब होता है जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x. ये था x सिंपल. अगर हमारे पास sin 2x आ जाए या sin 3x आ जाए तो क्या फार्मूला होगा, दैट विल बी मल्टीपल एंगल. इसी तरह से सब मल्टीपल एंगल मतलब अगर आपके पास एंगल का हाफ कर दिया जाए देन व्हाट विल बी द फार्मूला. ये सारा कुछ हम लोग मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल के अंडर पढ़ेंगे. उसके बाद हमारे पास है कन्वर्जन फार्मूले. कन्वर्जन फार्मूले हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है प्लस माइनस से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है टी रेशियोज को, और एक होता है कि मल्टीप्लिकेशन से हम लोगों ने प्लस माइनस की फॉर्म में फार्मूले जो है कन्वर्ट करने हैं. ठीक है जी. ये सारी चीजें हम लोग इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में रिवाइज करेंगे. अब सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल. जनरली हम लोग आज तक जो है डिग्री में एंगल को मेजर करते आए हैं. Now this time we are going to use another method for measuring the angle, and that method is radian measure. अब रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर का हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R. नाउ थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R? अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उस सर्कल में दो कंसेक्टिव रेडियस ले लेते हैं. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज अगेन द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क AB. मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क AB हमारे पास है, तो हमारे पास जो ये आर्क सेंट्रल पे जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम लोग थीटा के साथ डिनोट करते हैं, एंड दैट विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में हमारे पास जो है रिलेशनशिप क्या होता है. रिलेशनशिप बेटा हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर देना है. लेकिन अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू नीड टू डू 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है. अब अगर बात की जाए कि ये 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई करके ही रेडियन क्यों आता है, एक चीज अगर ध्यान देंगे, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. अगर उस सर्कल में दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक रेडियस में ड्रॉ कर लेता हूं. नाउ लेट अस कंसीडर कि जो ये रेडियस है और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं AB. इस आर्क की जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. इफ L इज इक्वल्स टू R, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन आ जाता है. और जब इसी को हम लोग फर्दर मूव करना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह से ये तीन आर्क्स में हमारा डिस्टेंस कवर होता है, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस हमारे पास इस तरह से वापस रह जाता है. फर्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन. ठीक है. और जब ये 3 रेडियन हो जाता है तो जो ये बाकी का पोर्शन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.15 आता है हमारे पास. तो यानी कि A से लेकर अगर मैं इस पॉइंट P तक लेके जाता हूं तो मेरे पास कितने रेडियन हो जाते हैं? 3, 1, 2, 3, 3.15. और हम लोगों ने पढ़ा है अप्रॉक्सीमेशन में 3.15 जो है 3.14 के बराबर होता है, और ये 3.14 हमने वैल्यू किसकी कंसीडर की अप टू 10th क्लास? पाई की वैल्यू कंसीडर की है. दैट इज व्हाई कि जब रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 180 अपॉन पाई के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन. चेक कीजिए यहाँ से A से लेकर P तक का एंगल हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन.
तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला है कि अगर डिग्री को हम लोगों ने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है या रेडियन को हम लोगों ने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का आता है, दैट इज साइन ऑफ टी रेशियो। अब साइन ऑफ टी रेशियो मैंने आपको बोला है कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आफ्टर सम पीरियड जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं अपने सेम वैल्यूज दोबारा अटेन करती हैं। किस तरह से हो जाएगा? लेट अस कंसीडर, हम लोग एक कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। लेट अस कंसीडर दिस इज 0 डिग्री एंगल, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो देन दिस एंगल विल मस्ट बी 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री, आफ्टर दैट दिस इज 270 डिग्री। और जब हम लोग एंगल पूरे का पूरा मूव करते हैं, एक पूरा सर्कुलर मेजर ले लिया, देन दिस एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अर्लियर हम लोगों ने पढ़ा, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देता हूं साइन थीटा की। साइन हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है। नाउ साइन 0 तुम्हारे पास क्या होता है? 0। साइन 30 1/2, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। लेकिन अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एक्यूट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल भी पढ़ा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी स्टडी 90 डिग्री से अबव चली जाती है, तब साइन की वैल्यू क्या होगी? तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि इसको 4 क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। कितनी टी रेशियोज होती हैं? 6। तो 6 की 6 टी रेशियोज जो है आंसर पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 टी रेशियोज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 टी रेशियोज नेगेटिव। एंड इन द लास्ट क्वाड्रेंट दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारे पास कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 टी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। याद रखने का तरीका है, एक सेंटेंस हम लोग याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या हम लोग एक और सेंटेंस याद रखते हैं, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी। अब इसमें हम लोगों ने याद किस तरह से करना है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हर एक का पहला लेटर ले लीजिए। ए मींस ऑल, एस मींस साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, T means tangent और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, C means cos and its reciprocal secant। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेंट है इनमें ये T रेशियोज पॉजिटिव होंगी, बाकी T रेशियोज जो है नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। एक बात और, जब हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं ना, दिस इज 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर 90 का इवन मल्टीपल एंगल आता है, इवन मल्टीपल, तो टी रेशियो हमने चेंज नहीं करनी है। मतलब क्या है? लेट अस सपोज 180 डिग्री आता है या 360 डिग्री के आसपास आता है, तो टी रेशियो हमने चेंज नहीं करनी है। लेट अस सपोज मुझे कहा गया कि 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको मैं साइन 270 माइनस 30 भी लिख सकता हूं या साइन 180 प्लस 60 भी लिख सकता हूं। सी हियर साइन 240 डिग्री, आई कैन राइट इट लाइक साइन 180 प्लस 60 या साइन 270 माइनस 30। नाउ सी हियर 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है और 270 जो है 90 का ऑड मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन, लेकिन अगर ऑड मल्टीपल है तो साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस। सिमिलरली टेंजेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोटेंजेंट, सीकेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोसेकेंट। इसके बाद बात करते हैं कि साइन मतलब हमारा पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव साइन आएगा। अब ये डिसाइड करता है ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली। 180 प्लस 60 पुत्र जी, 180 प्लस 60 मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारी टी रेशियोज नेगेटिव। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री। सिमिलरली जब 270 माइनस थीटा, ये लाइन 270 की है, इसमें से माइनस मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मींस टू से चाहे मैं इसको 180 प्लस 60 लिखूं चाहे 270 माइनस 30 लिखूं, इट विल रिमेन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके बाहर भी मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। दिस टाइम एंगल विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री।
एंड यू कैन चेक दैट sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, सिमिलरली cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इट मींस अगर आप 180 प्लस थीटा लगाते हो या 270 माइनस थीटा लगाते हो, आपके पास आंसर रिमेन्स द सेम। ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों के पास साइन ऑफ टी रेशियोज डिसाइड होते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूले और मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूले के बारे में। Okay students, now we are going to discuss multiple angle and sub multiple angle formula. Before doing that, addition subtraction के formula trigonometry के discuss करते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास आ जाता है sin a plus b। इसका फार्मूला होता है बेटा जी sin a cos b cos a sin b और बीच में प्लस का साइन। अगर यहाँ हमारे पास माइनस का होगा तो बीच में यहाँ हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा एंड द फार्मूला विल बी sin a cos b minus cos a sin b। अब बात करते हैं cos a plus b का फार्मूला, उसमें होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। बेटा यहाँ प्लस वाले फार्मूले में माइनस का साइन होता है, लेकिन अगर cos a minus b हो जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा साइन लगा देंगे प्लस का। सिमिलरली टेंजेंट a plus b का फार्मूला होता है टेंजेंट a plus टेंजेंट b ओवर 1 minus tan a tan b, लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा तो ये दोनों साइन हमारे रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसके साथ इसका एक पर्टिकुलर केस होता है बेटा जी, वो फार्मूला होता है टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस a या टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस a। और ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है, a की जगह पे हम लोग π/4 पुट कर रख देते हैं। अब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, 1 होती है। सो आई विल राइट डाउन हियर 1 प्लस टेंजेंट a ओवर 1 माइनस टेंजेंट a। और सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस का साइन होएगा इट विल बी 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan a। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल एंगल्स की। मल्टीपल एंगल्स में हमारे पास sin 2a cos 2a टेंजेंट 2a, सिमिलरली sin 3a cos 3a और टेंजेंट 3a के फार्मूले होते हैं। अगर sin 2a का फार्मूले की बात करें इट विल बी 2 sin a cos a, लेकिन इसका फार्मूला 2 टेंजेंट a ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की क्वेश्चन में हम लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है, हम दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद cos 2a, इसके चार फार्मूले होते हैं। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ये फार्मूला कैसे डेराइव होता है, यहाँ cos स्क्वायर a को 10th के फार्मूले के अकॉर्डिंगली 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 माइनस sin स्क्वायर a को अगर हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखें तो ये फार्मूला डेराइव हो जाता है। और सिमिलरली 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, टेंजेंट को अगर sin ओवर cos पुट करेंगे तो ये फार्मूला इस फार्मूले के साथ हमारे पास डेराइव हो जाता है। अल्टीमेटली cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बचता है। ठीक है, अब टेंजेंट 2a का फार्मूला होता है 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक बात ध्यान रखिएगा बता दी, sin के फार्मूले में डिनोमिनेटर में प्लस साइन होता है, लेकिन टेंजेंट a वाले में डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता है। सिमिलरली sin 3a का फार्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a का फार्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 sin a। ठीक है, शॉर्टकट याद करने का, sin 3a में 34, cos 3a में 43 और जहां पे 4 लगना है उसके साथ आपने क्यूब लगाना है। सिमिलरली हमारे पास टेंजेंट 3a का फार्मूला भी होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन फार्मूले। कन्वर्जन फार्मूले में जैसा मैंने पहले बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है sin c प्लस sin d। ये बेटा जी जस्ट c और d एंगल्स की एब्रिविएशन है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसको c ही लिखना है और इसको d ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है sin c माइनस sin d एंड आफ्टर दैट cos c प्लस cos d एंड देन cos c माइनस cos d। अब ये देखिए बीच में प्लस माइनस का साइन है, मैं इनको कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन में। sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। sin c माइनस sin d का फार्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। ठीक है जी, ठीक है, देन cos c प्लस cos d, this will be equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. cos c minus cos d is minus 2 just a minute, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। यहाँ बेटा जी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus
d/2। यहाँ चेक कर लीजिए, पहली बार मैंने d माइनस सी लिखा, दूसरी बार मैंने c माइनस डी लिखा। अगर c माइनस डी लिखते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। अब दूसरा केस है कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, तो पहला मेरे पास आ जाता है 2 sin a cos b, सेकेंड इज 2 cos a sin b, थर्ड वन इज 2 cos a cos b, and fourth one is 2 sin a sin b। ठीक है जी। अब इसको जब कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम sin a plus b plus sin a minus b। इसको लिखना है तो इट विल बी sin a plus b minus sin a minus b। 2 cos a cos b लिखना है, we will write down here cos a plus b plus cos a minus b। और जब इसको लिखना है बेटा जी 2 sin a sin b, इसको लिखेंगे cos a minus b minus cos a plus b। अब अगर आप दोनों केसेस को ध्यान से देखें तो जो पैटर्न पहले 3 फॉर्मूले में फॉलो हो रहा है ये चौथे में फॉलो नहीं हो रहा है। सिमिलरली जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है पहले 3 फार्मूले में, पहले प्लस का एंगल फिर माइनस का एंगल, प्लस का एंगल माइनस का एंगल, लेकिन चौथे फार्मूले में ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है, हम लोग एक शॉर्टकट मेथड लगा लेते हैं। s plus s is equals to 2sc, s minus s is equals to 2cs, c plus c is equals to 2cc and c minus c is equals to 2ss, और इसके साथ स्टार लगा देते हैं जैसे कंडीशंस अप्लाई होता है। मतलब क्या है कि जो पैटर्न पहले 3 फॉर्मूले में फॉलो होगा वो चौथे में फॉलो नहीं होगा। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे इट विल बी सीडी फॉर्मूले, जस्ट अगेन दोबारा बोल रहा हूँ कि एब्रिविएशन है। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं इट विल बी एबी फॉर्मूले। इसीलिए मैंने यहाँ पे एंगल्स अलग अलग लिख दिए, एबी और सीडी फॉर्मूले दिए। ठीक है जी।